ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। अर्थात केवल और केवल अभिलाषा से कर्म ना करे, निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म करे। आगे प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग नहीं करने वाला कोई भी पुरुष योग नहीं हो सकता। ये सबसे बढ़िया बात कहते हैं प्रभु। और इस बात का सार यही है कि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी योग्य नहीं हो सकता। अर्थात जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। जो उद्देश्यवान है, जो अपने संकल्प को पूर्ण करने में लगा हुआ है, वही योगी है। जिसका कोई संकल्प नहीं, वह योगी नहीं गिना जा सकता। यहाँ प्रभु कर्मयोगी की बात करते हैं। केवल और केवल मात्र जीवन जीने से कोई भी योगी नहीं होता, कोई भी कर्मयोगी नहीं होता। जिसका उद्देश्य है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, जो संकल्प में लगा हुआ है, संकल्प को पूर्ण करने में लगा हुआ है, वही कर्मयोगी है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था की ये सबसे भारी कमी है कि निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की उच्च शिक्षाओं तक में ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि आपको संकल्पों के साथ जीवन जीना चाहिए। आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को मन प्राण से आपको जीना चाहिए। ये तो लक्ष्य बनाते हैं स्टूडेंट्स या लोग कि हमें धन कमाना है, ये हमें उच्च शिक्षा पर यहाँ पहुँचना है, हमें ये डिग्री हासिल करनी है। लेकिन अपने पर्सनल जीवन में कि जीवन किस लिए जीना है, यह सामाजिक जीवन किस लिए जीना है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका कहीं कोई उल्लेख हमारी भारतीय शिक्षा में वर्तमान में कहीं नहीं मिलता है। और ये जबकि होना चाहिए। इसीलिए प्रभु कहते हैं, जो संकल्पों का त्याग करता है, अर्थात जिसके पास कोई संकल्प नहीं है, वह योगी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है इस श्लोक का अर्थ। जिसकी योग साधना में, अर्थात जो ईश्वर को प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसको निश्चित रूप से निष्काम और निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। अर्थात उसको ईश्वर के प्रति इतना पूर्ण समर्पण भाव रखना चाहिए, जो करेंगे ईश्वर करेंगे, मेरा अपना कुछ नहीं। इसका सार मात्र यही है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्ति होती है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगी कहलाता है। यहाँ ध्यान साधना की बात कही गई है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। अपनी पंक्ति सुनी होगी, बड़ी अच्छी पंक्ति है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी बात को स्वामी विवेकानंद दूसरे शब्दों में कहते हैं, जैसा आप सोचते हो बिल्कुल वैसे ही बनते हो और वैसे ही आपका चरित्र बनता है। इसलिए इस तथ्य का सार यही है, आपके जो मन की गति है, निरर्थक विचारों को आप कितने सीरियसली लेते हैं या उसे छोड़ देते हैं। अर्थात आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसे बन जाते हैं। अगर आप विचारों को हटाने का भी प्रयास नहीं करते, तो निश्चित रूप से आपके पास अनावश्यक विचार ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे खेत में अगर फसल नहीं बोई जाती तो घास फूस वहाँ स्वयं ही उग जाती है। उसी प्रकार से हमारे मन में अगर हम निरंतर ईश्वर का चिंतन ना करें, मन को
उधरोगति में, उच्च गति में न लेकर के जाएं, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक विचार, सकारात्मक जीवन ना बनाएं, तो ऑटोमेटिकली हम निराशा की तरफ चले जाएंगे। यही बात ये कहते हैं कि मन को अपने आप में अधोगति में न डालें, अर्थात जैसा हमारा मन है वैसा ही हमारा संसार निर्मित होता है, जैसी हमारी कल्पना शक्ति है वैसा ही हमारा जीवन होता है, जैसी हमारी इच्छा शक्ति है उतना ही हम इस संसार से प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए सर्वोपरि सर्वप्रथम जो है वो मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। हमें इस बात को जानने में प्रयास करना चाहिए। यहाँ प्रभु आत्मचिंतन की बात करते हैं, सेल्फ एनालिसिस की बात करते हैं। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जीवात्मा ने मनुष्य, पुरुष, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, वह जीवात्मा जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, वही तो जागृत है। यह प्रभु अवेयरनेस की बात करते हैं। अवेयरनेस क्या है? अर्थात जो लक्ष्य के लिए समर्पण है, समर्पणशील है, जिसको इंद्रियां, भूख, प्यास, शरीर की अन्य इच्छाएं नहीं सताती, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगन से लगा रहता है, जिसको इंद्रियां या मन व्यथित नहीं करते, परेशान नहीं करते, वही ईश्वर की शरण में गया हुआ पुरुष योगी कहलाता है। प्रभु कहते हैं, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ये जीवात्मा की कुछ गतियां कही गई हैं। सुहृद अर्थात जो अच्छा भला सज्जन पुरुष है, जो मित्रों के लिए भी, जो वैरी अर्थात शत्रुओं के लिए भी उदासीन, जिसका किसी कोई लेना देना नहीं है, मध्यस्थ जो न्यूट्रल है, द्वेष है जो आपसे ईर्ष्या करता है, और बंधुगणों में जो आपके मित्र हैं, बंधु हैं, धर्मात्माओं में गुरुओं के प्रति या साधुओं के प्रति, और पापियों में भी समान भाव रखने वाला है, वह अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ये जीवात्मा की गति बतलाई है। जीवात्मा परमात्मा की तरफ आगे बढ़ती है तो उसके जीवन में किस किस प्रकार के विघ्न आते हैं, आप सबके साथ ही घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल कार्य है कि जीवात्मा की चेतना को इतना उच्च स्तर पर लेकर के जाना। जो आपका मित्र है उसके प्रति भी वैसा ही भाव जैसा कि शत्रु के प्रति, जबकि शत्रु के प्रति आप कोई अच्छा भाव नहीं रखते। शत्रु के प्रति तो शत्रुता का भाव होता है। जहाँ शत्रुता का भाव है तो आप एक जीवात्मा की उच्च गति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसी क्रम में एक बात याद आती है, बहुत अच्छी कही गुरुदेव ने, और उन्होंने कहा कभी भी अपने शत्रुओं को नष्ट करने की बात नहीं कहनी चाहिए। जबकि पूरे जीवन में, समस्त संसार में जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी धर्म अध्यात्म की और वैसी भी, सभी में ईश्वर से यही प्रार्थना की जाती है, आप मेरे शत्रुओं को नष्ट करें, मेरे प्रतिस्पर्धकों को नष्ट करें, अर्थात कंपटीटर को भी नष्ट करें। ये बड़ी बड़ी पूजाओं में भी आती हैं। जबकि गुरुदेव सन्यासी रहे, उच्च कोटि के ब्रह्मचारी, उनका कथन था शत्रुओं को नष्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे बतलाया, शत्रु केवल तब तक है जीवात्मा जब तक उसके मन में शत्रुता का भाव है। जिस दिन शत्रुता का भाव उस जीवात्मा के मन में से खत्म हो गया, उसी दिन वो जीवात्मा पुण्यात्मा बन जाएगी। इसलिए आपका शत्रु नहीं है, उसका भाव आपका शत्रु है। आप उस भाव को नष्ट करें। आप प्रभु से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे शत्रुओं के मन में से शत्रुता का भाव ही नष्ट हो जाए। जिस वक्त, जिस क्षण शत्रुता का भाव नष्ट हो गया, उसी समय पर मान लीजिए समस्त शत्रु नष्ट हो गए, क्योंकि शत्रुता का भाव ही तो आपके शत्रु पैदा करता है। और इतनी उच्च कोटि की जीवात्मा ने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया, मेरे मन का भाव इस तरह से प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु
आप मेरी संसार से जगत में रक्षा कीजिए, समस्त प्रकार से आप हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। ये जंगम जगत है, अर्थात दो कंडीशंस उत्पन्न होती हैं संसार में जीवन जीने की। आप प्रभु से ये भी कह सकते हैं कि आप मेरे शत्रुओं को मार दें, नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें, और आप ये भी कह सकते हैं आप मेरी रक्षा करें, मुझे पूर्ण सुरक्षा दें जंगम जगत में। बात एक ही है, आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी, आपका जीवन समृद्ध होगा, लेकिन बात को कहने के अभिप्राय बदल जाते हैं। तो जीवात्मा की चेतना के बारे में प्रभु यहाँ ये कहते हैं कि जो आपसे ईर्ष्या करता है, उस ईर्ष्या करने वाले से भी आपके मन में जैसा आप सबके प्रति भाव रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही भाव रखना चाहिए। एक तरह से यहाँ कर्म योगी की एक चेतना की बात कही गई है। आगे प्रभु कहते हैं, जो मन और इंद्रियों को स्थिर चित्त करके मुझ में रमता है, वह मुझे परम प्रिय है। और आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले का अर्थात सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये महात्मा बुद्ध की बात है। उन्होंने जब अपने आप को समस्त प्रकार की साधनाओं में लीन करके जब आधा जीवन खपा दिया, तो ये पाया कि आप जीवन तो केवल संतुलन बना करके ही जी सकते हैं। आपको रहना तो संसार में ही है, जीवन तो आपका आपके शरीर से ही चलेगा। आप शरीर को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, फिर तो मृत्यु है। आपको जीवन शरीर के साथ जीना है। शरीर है तो आपका और अन्य संसार भी है। शरीर है तो जीवात्मा की गति है, कर्म की गति है। जिसने इन सब बातों को जान लिया, उसके लिए संतुलन अनिवार्य है। जो संतुलन को साधता है, वही लक्ष्य को साधता है और वही समर्पण कर पाता है, अर्थात अपनी चित्त वृत्तियों पर समस्त प्रकार से नियंत्रण रखने वाला। इस बात को स्वामी विवेकानंद कहते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को धारण करने वाला संयमी कहलाता है। जिसने संयम को धारण कर लिया, स्वामी विवेकानंद समाधि को भी इसमें शामिल करते हैं। जिसने धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात संयम को धारण कर लिया, वही सम्यक धर्म का पालन कर पाता है और वही संसार में जीवन को, श्रेष्ठता को, उच्च स्तर को प्राप्त कर पाता है। जीवात्मा की गति जो अभी पहले बतलाई कि समस्त संसार के प्रति किसी जीवात्मा की उच्च गति देखने की दृष्टि कैसे बदलती है, वो केवल तभी होती है जब संसार में वह संतुलन को साध लेता है, अपने जीवन में समस्त प्रकार के संतुलन को, बैलेंस को साध लेता है। और प्रभु कहते हैं, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने वालों का तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इस बात को एक तरह से आज के संदर्भ में कहता हूँ। वो संदर्भ इस प्रकार से है, आप देखते हैं कंपनियां, MNC कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी आपके बच्चों को लगभग 14-15 घंटे, 16 घंटे, 20-20 घंटे के लिए काम में लगाए रखती हैं। उससे उनकी जैविक गति भी अर्थात एक शरीर की गति भी, लय भी बिगड़ जाती है, स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है, सामाजिक जीवन भी गड़बड़ा जाता है। और ऐसे में वो भला क्या सत्य कर्म या पुण्य कर्म कर पाएंगे, जिसका अपना शरीर ही डिस्टर्बेंस की तरफ है। तो ऐसे जो एक पीढ़ी तैयार हो रही है, जो काम कर रही है, वो केवल और केवल अपनी व्यक्तिगत हानि को भी प्राप्त कर रही है। ऐसों से बचाना चाहिए। काम की गति 8 घंटे की कही गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे की। जिसके पास समाज के लिए, जिसके पास अपने शरीर के लिए समय नहीं बचा, समझ लीजिए उसकी संसार में तो दुर्गति है ही। सर्वप्रथम तो शरीर ही नष्ट होगा, और शरीर के नष्ट होने से पहले उसका मन चिड़चिड़ा जाएगा इतना लंबा परिश्रम करने से। फिर उसकी सामाजिकता गड़बड़ जाती है, और तीसरे नंबर पर वो शरीर को नुकसान प्राप्त करता है। तो उससे धन की लाभ क्या, जो सुख मिलना चाहिए वो सुख तो नहीं मिलता है।
इसीलिए प्रभु कहते हैं कि बैलेंस से सुख मिलता है, संतुलन से सुख मिलता है। जिसके पास संतुलन नहीं है वो संसार जगत से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आप संसार में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको इसी के अंतर्गत जीवन जीना होता है, लेकिन आप जब अपने शरीर की ही देखभाल नहीं कर पाते और आप कहते हैं कर्म ही पूजा है, आपके लिए कर्म पूजा नहीं है, वो आपके लिए वो कर्म दुष्कर्म बन गया है। दुष्टतापूर्वक कर्म कर रहे हैं आप, अपने शरीर के साथ ज्यादती कर रहे हैं और उस पैसे का मजा कोई और लेता है। आप संतुलन भी नहीं बना पाते हैं तो आपका संसार आपका वहीं नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने आप को कर्म में, जो सामाजिक कर्म है तो जो धन कमाने का कर्म है या समस्त प्रकार के कर्मों में आपको संतुलन साधना चाहिए। प्रभु यही बात बार बार से अर्जुन को यही समझाते हैं कि कर्म क्या है। कर्म केवल और केवल एकमात्र लीन हो जाना ही कर्म नहीं है। जो मुझ में समग्र प्रकार से लीन होकर के समर्पण करके कर्म करता है तो वो भी कर्म नहीं है। जिसके कर्मों में, कर्म तो शरीर के माध्यम से समस्त प्रकार से संसार के संतुलन में होते हैं, लेकिन मन मुझ में ही लगा रहता है। प्रभु ये कहते हैं कि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। 6 अध्याय के सार के रूप में प्रभु यही बात अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन ये कहता है, यह जो योग मैंने आपसे सुना है कि संभाव से आपने कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। वो यही कहते हैं कि बैलेंस बनाना बड़ा कठिन है। अर्जुन यही बात कहते हैं और इस बैलेंस को डिस्टर्बेंस करने में मन की स्थिति बड़ी चंचल है। तो मन की स्थिति को कैसे शुद्ध किया जाए, अपने आप को कैसे स्थिर रखा जाए, ये गीता का सबसे बड़ा प्रश्न है कि चंचल मन क्यों स्थिर नहीं होता। जिस काम के लिए अर्जुन ने कई साल तपस्या की, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र धारण किए, इकट्ठे किए तपस्या से, और मन प्राण से लगा रहा कि मैं युद्ध में जीतूंगा, और उसी क्षण पर उसका मन चंचल हो गया मोहवश या अन्य कारणों से या अन्य पुरानी स्मृतियों से। तो यही बात प्रभु से कहता है कि मैं अंतिम क्षण में क्यों गड़बड़ा गया हूँ। ये जो मेरा चंचल मन है या जो आप कर्मों का संदेश देते हैं, इसको कैसे और किस प्रकार से अपने आप को स्थिर रखा जाए, मन को स्थिर रखा जाए, चंचल मन की गति को हम शांत रख पाएँ और जिससे कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। प्रभु कुछ इस बारे में कहिए। इसके लिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।